लाल किले के बाहर हुए विस्फोट पर आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके के अभी के हालात हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी मौके पर हैं। उस मौके पर पहुंचने के साथ साथ जिस तरीके से मौके पर पहुंचे हैं और मौके पर पहुंचने के साथ साथ उनको किस तरीके से पूरी घटना की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच जो है वो कर रही है। क्योंकि शाम का 7 बजे का वक्त था जब दिल्ली के लाल किले के बाहर जो है ये विस्फोट होता है और विस्फोट इतनी भयंकर तरीके से था कि इसकी आवाज़ जो है वो 1 किलोमीटर तक जो है वो सुनाई दिया है। और जो गाड़ी के जो पुर्जे थे वो लाल किले के नज़दीक तक जो है वो पहुंच गए थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो नीचे ये पुर्जा आप देख रहे हैं ये लाल किले में जब वहाँ पर धमाका होता है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि लाइट जो है वो जल रही है, जहाँ पर तहकीकात जो है वो की जा रही है। और उसके बाद जो है क्योंकि नज़दीक दिल्ली पुलिस जो दिल्ली मेट्रो का स्टेशन और यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि शाम का 7 बजे का वक्त है जब लोग अपने घर की तरफ जो है वो निकलते हैं और निकलते वक्त कहीं ना कहीं लोग मेट्रो का और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेते हैं। और 7 बजे का वक्त जब ये विस्फोट होता है और विस्फोट होने के बाद जो है यहाँ पर मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुँचती है, दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी पहुँचते हैं और साथ ही साथ जो एम्बुलेंस है वो यहाँ पर पहुँचती हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहाँ पर बताया जाता है कि 8 लोगों की मौत हो जाती है और करीब 10 से ज़्यादा लोग जो है वो घायल होते हैं। क्योंकि उसके बाद NIA की टीम भी जो है वो मौके पर पहुँचती है, लगातार जाँच की जाती है कि किस तरीके से ये हमला करने की कोशिश जो है वो की गई है। क्योंकि हर पहलू को लेकर जांच जो है वो की जा रही है कि आखिर ये जो धमाका था ये किस वजह से हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आज 360 किलो जो विस्फोटक नुमा पदार्थ था उसको भी बरामदगी जो है वो की गई थी, जिसको लेकर सुबह फरीदाबाद हरियाणा पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। और उसके बाद शाम को 7 बजे इस तरीके का धमाका हो जाना, इसको लेकर अलग अलग पहलू से जांच जो है वो की जा रही है। जो यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से ये धमाका हुआ और वो लोग कितने डरे हुए अपने आप को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग घर जाना चाहते थे लेकिन जिस तरीके से धमाका हुआ वापस वो चांदनी चौक की तरफ जो है वो बढ़ गए थे। लेकिन अभी की अगर तस्वीर की बात करें करीब 9:30 बजे का वक्त इस समय है जब मीडिया कर्मियों के साथ साथ जो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद है और NIA की टीम भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डॉग स्क्वाड के साथ जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और लगातार जांच की एक तरफ जांच की जा रही है कि आखिर ये जो धमाका है ये किस वजह से हुआ, क्योंकि इस पूरे मामले पर जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो भी नज़र बनाए हुए हैं कि आखिर जो ये घटना हुई है इस घटना को किसने अंजाम दिया है। इस पूरे मामले की जाँच जो है वो की जा रही है। पहले अपना नाम बताओ और यहाँ क्या कर रहे थे उस समय? मेरा नाम सवेरा है और पत्रकार हूँ। मैं अपना YouTube चैनल चलाती हूँ और यहाँ पर मैं शूट करने आई थी और 7:15 बजे का समय था जो लगभग 7:15 बजे एकदम से धमाके की आवाज़ आई यहाँ पर। और गेट नंबर 4 के ठीक बाहर जो है वहाँ पर एकदम से लगभग 17 गाड़ियाँ जो हमने देखी, 17 गाड़ियाँ जो है एकदम फट के आगे एकदम से एक अलग ही वो मंजर था, दिल दहलाने वाला वो मंजर था। जो यहाँ पर 17 गाड़ियों में आग लगी, बम फटे, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार बम फटे। पहले तो एक ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरे चांदनी चौक को हिलाकर रख दिया। और लेकिन एक बात तो कहना चाहूँगी, पुलिस प्रशासन जो था यहाँ पर तैनात था, उन्होंने हालात को काबू करने की पूरी कोशिश करी। 5 मिनट के अंदर यहाँ लगभग 10-20 फायर ब्रिगेड जो है वो यहाँ पर मौजूद हो गई, एम्बुलेंस की गाड़ियाँ आ गई और लगभग जो बताया जा रहा है कि 10 लोगों की मौत हुई है। लोग सहमे भी महसूस कर रहे थे अपने आप को? बिल्कुल, यहाँ पर आप ये लगा लो शाम का समय था, चांदनी चौक ऐसी दिल्ली देश की मार्केट है, सबसे बड़ी मार्केट है, यहाँ पर कम से कम 500 लोग मौजूद थे बिल्कुल लाल किले के सामने। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश की जो धरोहर है लाल किले के बाहर जो ये मंजर, एक अलग ही दिल दहलाने वाला मंजर यहाँ पर। मैंने आपको जानकारी सारी बता दी कि मैं यहाँ पर शूट कर रहा था। आपका नाम? मेरा नाम आकाश कुमार है, मैं ग्राउंड रिपोर्टर हूँ और मैं यहाँ पर शूट कर रहा था गेट नंबर 1 के आगे एयर क्वालिटी इंडेक्स पर। जब मैंने एयर क्वालिटी इंडेक्स पर शूट कर लिया था 6:30 पर मेरा शूट समाप्त हो गया था। गौरीशंकर मंदिर है, गौरीशंकर मंदिर के बराबर में चाय वाला है, मैं वहाँ पर चाय पीने बैठा। चाय पीने के बाद 6:40 से 6:42 पर या 45 पर एक ऐसा ब्लास्ट हुआ कि वो जो स्ट्रीट लाइट देख रहे हो ना, स्ट्रीट लाइट से 1.5 गुना तक ऊपर तक तो आग गई। हमने देखा ये हुआ क्या, 3 मिनट तक हम सदमे में चले गए। फिर मैंने कहा अपने कैमरामैन से कि
एयर क्वालिटी इंडेक्स पर तो हमारी रिपोर्टिंग हो चुकी है। अब आप एक काम करो, कैमरा सेटअप करो, हम इस पे करते हैं शूट। हमने देखा कि वहाँ पर 10 से 12 गाड़ियाँ जो जहाँ तक हमारी नजर गई, मैं आपको वो बताता हूँ। गाड़ियाँ हो सकता है और तबाह हुई हो, लेकिन जो मेरे नजर में आई वो 11 से 12 गाड़ियाँ आई। जिसमें ब्लास्ट कौन सी गाड़ी थी ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि गौरीशंकर मंदिर 200-250 मीटर की दूरी दोनों तरफ ब्लास्ट हुआ या एक ही तरफ ब्लास्ट हुआ? एक ही तरफ ब्लास्ट हुआ, जहाँ पर ही ब्लास्ट हुआ। तो मुझे नहीं लगता 3 ब्लास्ट हुए कंटिन्यू। नहीं, 3 ब्लास्ट को नहीं बताया 3 कंटिन्यू हुए। ऐसा हो सकता है। नहीं, सुनो, ऐसा हो सकता है हमारे एक ही ब्लास्ट हुआ था कि एक ही ब्लास्ट हुआ था, ये तो फेक न्यूज होगी। अच्छा, ऐसा हो सकता है अगर आप जो 3 न्यूज अगर बता रहे हो ब्लास्ट वाला, एक जो आग लगी हो और दूसरे में कोई सीएनजी वाला कोई गाड़ियां हो, उसमें भी ब्लास्ट हो गया हो, तो हो सकता है। वरना तो एक ही ब्लास्ट हुआ था जो जहाँ स्ट्रीट लाइट। उसके बाद के हालात की अगर बात करें, भगदड़ मच गई थी, हर जगह भगदड़। लाल किले के बाहर हुए विस्फोट पर आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके के अभी के हालात हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी मौके पर हैं। उस मौके पर पहुंचने के साथ साथ जिस तरीके से मौके पर पहुंचे हैं और मौके पर पहुंचने के साथ साथ उनको किस तरीके से पूरी घटना की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच जो है वो कर रही है। क्योंकि शाम का 7 बजे का वक्त था जब दिल्ली के लाल किले के बाहर जो है ये विस्फोट होता है, और विस्फोट इतनी भयंकर तरीके से था कि इसकी आवाज़ जो है वो 1 किलोमीटर तक जो है वो सुनाई दिया है। और जो गाड़ी के जो पुर्जे थे वो लाल किले के नज़दीक तक जो है वो पहुंच गए थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो नीचे ये पुर्जा आप देख रहे हैं, ये लाल किले में जब वहाँ पर धमाका होता है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि लाइट जो है वो जल रही है, जहाँ पर तहकीकात जो है वो की जा रही है। और उसके बाद जो है, क्योंकि नज़दीक दिल्ली पुलिस जो दिल्ली मेट्रो का स्टेशन और यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि शाम का 7 बजे का वक्त है जब लोग अपने घर की तरफ जो है वो निकलते हैं, और निकलते वक्त कहीं ना कहीं लोग मेट्रो का और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेते हैं। और 7 बजे का वक्त जब ये विस्फोट होता है, और विस्फोट होने के बाद जो है यहाँ पर मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुँचती है, दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी पहुँचते हैं, और साथ ही साथ जो एम्बुलेंस है वो यहाँ पर पहुँचती हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहाँ पर बताया जाता है कि 8 लोगों की मौत हो जाती है और करीब 10 से ज़्यादा लोग जो है वो घायल होते हैं। क्योंकि उसके बाद एनआईए की टीम भी जो है वो मौके पर पहुँचती है, लगातार जाँच की जाती है कि किस तरीके से ये हमला करने की कोशिश जो है वो की गई है। क्योंकि हर पहलू को लेकर जांच जो है वो की जा रही है कि आखिर ये जो धमाका था ये किस वजह से हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आज 360 किलो जो विस्फोटक नुमा पदार्थ था उसको भी बरामदगी जो है वो की गई थी, जिसको लेकर सुबह फरीदाबाद हरियाणा पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। और उसके बाद शाम को 7 बजे इस तरीके का धमाका हो जाना, इसको लेकर अलग अलग पहलू से जांच जो है वो की जा रही है। जो यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से ये धमाका हुआ और वो लोग कितने डरे हुए अपने आप को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग घर जाना चाहते थे, लेकिन जिस तरीके से धमाका हुआ वापस वो चांदनी चौक की तरफ जो है वो बढ़ गए थे। लेकिन अभी की अगर तस्वीर की बात करें, करीब 9:30 बजे का वक्त इस समय है जब मीडिया कर्मियों के साथ साथ जो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद है, और एनआईए की टीम भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डॉग स्क्वाड के साथ जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और लगातार जांच की एक तरफ जांच की जा रही है कि आखिर ये जो धमाका है ये किस वजह से हुआ, क्योंकि इस पूरे मामले पर जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो भी नज़र बनाए हुए हैं कि आखिर जो ये घटना हुई है इस घटना को किसने अंजाम दिया है। इस पूरे मामले की जाँच जो है वो की जा रही है। पहले अपना नाम बताओ और यहाँ क्या कर रहे थे उस समय? मेरा नाम समीरा है और पत्रकार हूँ। मैं अपना यूट्यूब चैनल चलाती हूँ और यहाँ पर मैं शूट करने आई थी और 7:15 बजे का समय था, जो लगभग 7:15 बजे एकदम से धमाके की आवाज़ आई यहाँ पर, और गेट नंबर 4 के ठीक बाहर जो है वहाँ पर एकदम से लगभग 17 गाड़ियाँ जो हमने देखी, 17 गाड़ियाँ जो है एकदम फट के आगे एकदम से एक अलग ही वो मंजर था, दिल दहलाने वाला वो मंजर था। जो यहाँ पर 17 गाड़ियों में आग लगी, बम फटे, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार बम फटे। पहले तो एक ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरे चांदनी चौक को हिलाकर रख दिया। और लेकिन एक बात और कहना चाहूँगी, पुलिस प्रशासन जो था यहाँ पर तैनात था, उन्होंने हालात को काबू करने की पूरी कोशिश करी। 5 मिनट के अंदर यहाँ लगभग 10-20 फायर ब्रिगेड जो है वो यहाँ पर मौजूद हो गई, एम्बुलेंस की गाड़ियाँ आ गई और लगभग जो बताया जा रहा है कि 10 लोगों की मौत
बहुत ये है। लोग सहमे भी महसूस कर रहे थे अपने आप को। बिल्कुल, यहाँ पर आप ये लगा लो शाम का समय था, चांदनी चौक ऐसी दिल्ली देश की मार्केट है, सबसे बड़ी मार्केट है, यहाँ पर कम से कम 500 लोग मौजूद थे बिल्कुल लाल किले के सामने। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश की जो धरोहर है लाल किले के बाहर जो ये मंजर, एक अलग ही दिल दहलाने वाला मंजर यहाँ पर। मैंने आपको जानकारी सारी बता दी कि मैं यहाँ पर शूट कर रहा था। आपका नाम था? मेरा नाम आकाश कुमार है, मैं ग्राउंड रिपोर्टर हूँ। और मैं यहाँ पर शूट कर रहा था गेट नंबर 1 के आगे एयर क्वालिटी इंडेक्स पर। जब मैंने एयर क्वालिटी इंडेक्स पर शूट कर लिया था, 36 पर मेरा शूट समाप्त हो गया था। गौरीशंकर मंदिर है, गौरीशंकर मंदिर के बराबर में चाय वाला है, मैं वहाँ पर चाय पीने बैठा। चाय पीने के बाद 6:40 से 6:42 पर या 45 पर एक ऐसा ब्लास्ट हुआ कि वो जो स्ट्रीट लाइट देख रहे हो ना, स्ट्रीट लाइट से 1.5 गुना तक ऊपर तक तो आग गई। हमने देखा ये हुआ क्या, 3 मिनट तक हम सदमे में चले गए। फिर मैंने कहा अपने कैमरामैन से कि एयर क्वालिटी इंडेक्स पर तो हमारी रिपोर्टिंग हो चुकी है, अब आप एक काम करो, कैमरा सेटअप करो, हम इस पे करते हैं शूट। हमने देखा कि वहाँ पर 10 से 12 गाड़ियाँ जो जहाँ तक हमारी नजर गई, मैं आपको वो बताता हूँ। गाड़ियाँ हो सकता है और तबाह हुई हो, लेकिन जो मेरे नजर में आई वो 11 से 12 गाड़ियाँ आई। जिसमें ब्लास्ट कौन सी गाड़ी थी? ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि गौरीशंकर मंदिर 200-250 मीटर की दूरी पर दोनों है। तरफ ब्लास्ट हुआ या एक ही तरफ ब्लास्ट हुआ? एक ही तरफ ब्लास्ट हुआ, जहाँ पर ही ब्लास्ट हुआ, तो मुझे नहीं लगता 3 ब्लास्ट हुए कंटिन्यू। नहीं 3 ब्लास्ट को बताया था 3 कंटिन्यू हुए। ऐसा हो सकता है। नहीं सुनो, ऐसा हो सकता है हमारे एक ही ब्लास्ट हुआ था, कि एक ही ब्लास्ट हुआ था, ये तो फेक न्यूज होगी। अच्छा, ऐसा हो सकता है अगर आप जो 3 न्यूज अगर बता रहे हो ब्लास्ट वाला, एक जो आग लगी हो और दूसरे में कोई सीएनजी वाला कोई गाड़ियां हो, उसमें भी ब्लास्ट हो गया हो, तो हो सकता है, वरना तो एक ही ब्लास्ट हुआ था जो जहाँ स्ट्रीट लाइट। उसके बाद के हालात की अगर बात करें, भगदड़ मच गई थी, हर जगह भगदड़।